माँ ने अपने ही 3 मासूम बच्चों की जान ले ली, और वो भी टिकटॉक से होने वाली एक मोहब्बत के लिए। बाबर नामी नौजवान के लिए माँ ने अपने 7, 4 और 2 साला बच्चों को कत्ल कर दिया। और ये सारा वाकया हुआ कैसे है? गुजरात की तहसील है सराय आलमगीर, जिसका गांव है ब्रंड। वहां से ये ताल्लुक रखती है 26 साला सिद्रा, जिसका शोहर रिजवान इकबाल 19 दिसंबर 2025 को पुलिस को एक एप्लीकेशन देता है, जिसके मुताबिक वो कहता है कि मेरी बेगम अगवा हो गई है। वो गांव से सराय आलमगीर गई थी, उसके साथ उसके 3 बच्चे भी थे, और उसके बाद वो घर वापस नहीं है। जिसके बाद पुलिस तफ्तीश करना शुरू कर दी। पुलिस तो तलाश कर रही थी कि कोई खातून है जिसको किसी ने अगवा कर लिया है, और नामालूम शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी। अब जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया, तो पुलिस को पता चलता है कि बिम्बर का एक गांव है कसचनातर नाला, वहां पर खातून इस वक्त मौजूद है। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है, पुलिस उस खातून को बरामद करती है वहां से। तो पुलिस को पता चलता है तफ्तीश के बाद कि उस खातून ने तो बहुत बड़ा एक जुर्म सरजद कर दिया, जिसमें उसने अपनी 7 साला बेटी फजर फातिमा, 4 साला बेटी हरम फातिमा और 2 साला बेटे जिक्रिया को कत्ल कर दिया है। वो भी किसके लिए? अपने आशना बाबर के लिए। बेसिकली टिकटॉक पर सिद्रा और बाबर, इनकी आपस में बातचीत शुरू होती है। बातचीत होती होती इस कदर बढ़ जाती है कि कसनातर का रिहायशी बाबर और सिद्रा एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है। जब इनकी मोहब्बत एक हद से बढ़ जाती है, तो इनका ताल्लुक मुबैना तौर पर जिनसी मामलात के हवाले से आपस में बढ़ जाता है। और जब ये एक दूसरे के आदी हो जाते हैं, तो ये अब चाहते थे कि हम दोनों साथ रहें, हमारे बीच में कोई भी ना आए। तो उस बीच में सिद्रा जो है वो प्लान करती है कि मैं घर छोड़कर बाबर के पास आ जाऊंगी। लेकिन बाबर ये चाहता था कि सिद्रा अगर मेरे पास आए तो अपने बाबर कहता है कि नहीं, तुम अपने बच्चों को घर छोड़ के तभी आओ, उसी सूरत में मैं तुम्हें अपना सकता हूँ, उसके बगैर मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। इसके बाद सिद्रा और बाबर मिलकर ये प्लान करते हैं कि बच्चों को रास्ते से हटाया जाए। वो मासूम बच्चियां जो कि 7 और 4 साल की थी, वो 2 साल का जिक्रिया जिसे अभी बोलना भी ठीक से नहीं आता था, और उन तीनों का जुर्म ये था कि वो अब अपनी माँ और उसके आशना की मोहब्बत के आड़े आ रहे। माँ और उसके आशना ने चाट में कुछ नशावर चीज मिलाकर इन बच्चों को खिलाई, जिसके बाद बच्चे बेहोश हो गए, और फिर बेदर्दी से इन बच्चों का गला दबाया गया। और हद देखिए कि ये वो माँ जिसके पांव तले जन्नत होती है, उसने अपने बच्चों को जलाने की कोशिश की, यानी अपने बच्चों की लाशों को जला के सबूत खत्म करने की कोशिश की। लेकिन जब वो इसमें कामयाब ना हो सके, तो उसी गांव, जिस गांव में बाबर रहता है, जिस गांव में सिद्रा उस वक्त गई हुई थी अपने बच्चों के साथ, उस गांव के साथ एक नाला गुजरता है जिसे कसचनातर नाला कहते हैं। वहां पर रेत खोदकर उन्होंने तीनों लाशें वहां पर दफन कर दी। देखें, माँ अपने बच्चों को अपने आशना के साथ मिलकर रेत में दफन कर रही थी। उसके बाद पुलिस जब तफ्तीश करती, जैसे मैंने पहले बताया कि खातून तक पहुंची, तो उसके बाद ये इंकशाफात हुए। फिर खातून के इंकशाफ करने के बाद पुलिस ने बाबर को भी गिरफ्तार किया। जब बाबर को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनकी निशानदही पर पुलिस ने जाकर कसचनातर नाले से उन बच्चों की लाशें बरामद की। उसके बाद उनको सराय आलमगीर लाया गया और उनका पोस्टमार्टम अब किया जा रहा है, और पोस्टमार्टम के बाद अब जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। अफसोस की बात यह है कि जिस माँ के पांव तले जन्नत थी, वो आज किस तरफ चल पड़ी है, किस डगर पर चल पड़ी है। उसमें गलती किसकी है? क्या सोशल मीडिया की, या सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की? टिकटॉक से किसी से मोहब्बत हो जाना और उससे पहले अपनी 7, 4 और 2 साला औलाद को भूल जाना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। दुनिया में सबसे अजीज रिश्ता जिसके मुतालिक कहा जाता है कि इसमें कभी भी फरेब नहीं हो सकता। कोई रिश्ता आपसे फरेब कर दे, लेकिन ये रिश्ता आपसे कभी भी धोखा नहीं कर सकता, वो वालिदैन का रिश्ता होता है। लेकिन अगर माँ, जिसका सबसे नजदीकी रिश्ता होता है अपनी औलाद से, जिसने 9 माह अपने बच्चे को पेट में पाला होता है, वो ही अपने आशिकों के लिए अपने बच्चों को कुर्बान करने लगी, कत्ल करने लगी, तो ये मुआशरा किस तरफ जाएगा? इस वक्त हर तरफ एक ही आवाज है कि इनको इतनी इबरतनाक सजा दी जाए कि कोई भी माँ या उसका आशिक कभी भी बच्चों पर जुल्म करने का सोचे भी ना। और CCD से मुतालबा कर रहे हैं कि इनको इस अंजाम पर पहुंचाया जाए कि आने वाले वक्त में इनकी मिसालें सुनाई जा सकें कि अगर कोई भी बंदा या कोई भी खातून बच्चों के साथ जुल्म करेगा, बच्चों को कत्ल करेगा, तो उसका यही अंजाम होगा। DPO गुजरात उमर फारूक ने रात की तारीकी में जब इस केस की तस्दीक की, तो पुलिस को इस केस को हल करने में 12 दिन लगे। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि जो भी कानूनी कार्रवाई लीगल तरीके से बनती है हम वही करेंगे, और बेशक इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, लेकिन कानून के कटहरे में आने के बाद इनकी किसी भी तरह कोई माफी तलाफी नहीं होगी। कोशिश करेंगे कि इनको सख्त से सख्त सजा मिल सके। आपके सबके हवाले से क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मुझे वजाहत अली जफर कहते हैं। न्यूज़ अलर्ट से अब तक लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।